दोस्तों, कल के दिन ही पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव संपन्न हुए और आज के दिन आईपैक के डायरेक्टर को बेल मिल गया। जी हां दोस्तों, आप सोचिए कि पूरे चुनाव में आईपैक को लेकर के क्या से क्या मुद्दा बनाए गए। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े होते दिखाई दिए और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली की एक अदालत ने आईपैक के डायरेक्टर को जमानत दे दी, नियमित जमानत दे दी दोस्तों। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर को जमानत जब मिल रही थी तो उस वक्त विरोध नहीं किया। यानी ईडी ने कहा कि आपको जो कार्रवाई करनी है कर लीजिए, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। बताइए दोस्तों, चुनाव कल के दिन खत्म होता है और ठीक अगले दिन ही जमानत मिल जा रही है। आखिर ये असली खेल चल क्या रहा है? सोचिए दोस्तों, आईपैक ऐसी जो कंपनी है जिसके चलते ममता बनर्जी की पार्टी का पूरा लेखा जोखा चिट्ठा पर्चा, या यूं कहें कि हर कैंडिडेट के बनाए गए वो नतीजे, हर कैंडिडेट के बनाए गए वो आंकड़े, इंटरनल सर्वे, सब कुछ आईपैक के पास था। लेकिन अचानक एकाएक ईडी का छापा पड़ता है और सब कुछ तहस नहस, या यूं कहें कि गिरफ्तारी कर ली जाती है और लास्ट में मजबूरन आईपैक अपने वर्करों को यह कहता है कि भैया छुट्टी ले लो। अब छुट्टी इसलिए ले लो ताकि ममता बनर्जी का काम ना करना पड़े। दोस्तों, चुनाव के बीच बड़ा गहमागहमी देखने को मिला। यहां तक कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। यहां तक कि ममता बनर्जी ने ईडी के छापेमारी में जाकर के खुद छापेमारी कर देती हैं और फाइल लेकर के चली जाती हैं और बार बार ममता बनर्जी कहती हैं कि राजनीतिक तहत कार्रवाई की जा रही है। और आज देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के कोर्ट से खबर आ रही है कि आईपैक के डायरेक्टर को नियमित जमानत दे दी गई है, यानी बेल मिल गई है। दोस्तों, खबर जरा देखिए। खबर आई है बार एंड बेंच के ट्विटर हैंडल और तमाम उनके वेबसाइट से खबर निकल कर आ रही है। लिख रही है, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली कोर्ट ऑन द अप्रैल 30 ग्रांटेड रेगुलर बेल टू विनेश चंडेल, डायरेक्टर टू पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक, who was arrested by the Information Director on April 13 in an alleged money laundering case। यानी कि यह आरोप लगाया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी की तरफ से कि जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसे लेन देन का मामला है, बहुत सारी चीजें उसमें आरोप लगाई गई, जोड़ी गई। लेकिन 13 अप्रैल को यह सब कुछ किया गया और आज देखिए खबर आ रही है कि 30 अप्रैल को यानी आज के दिन आईपैक के डायरेक्टर को जमानत मिल गया। खबर में जरा और पढ़कर मैं बता दूं आपको, जरा इस खबर को देखिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। लिखा है, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को विनेश चांडेल को, जो कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के डायरेक्टर हैं, उनको नियमित जमानत दे दी गई है। उन्हें इन्फोर्मेशन डायरेक्टर यानी ईडी ने 13 अप्रैल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने यह आदेश देते हुए कहा कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। दोस्तों, आपको जरा सुनकर यह हैरानी नहीं लग रही है कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया? उस ईडी ने जिसने बंगाल के चुनाव से पहले ही बीचों बीच में ही आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आगे की मैं खबर पढ़ूंगा, उससे पहले सुनिए सौरभ भारद्वाज किस तरीके से पूरे मसले को लेकर कह रहे हैं और आगे मैं फिर पढ़ूंगा कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं। सुनिए। आईपैक जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद लिख रहे हैं, मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है
कि चुनाव से पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी कमजोर, विरोध करार अदालत से जमानत करा दो। और ज्ञानेश कुमार, वाह भाई, मान गए ज्ञानेश कुमार, गुरु गजब चुनाव कराया है। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के कई बार सवाल पूछे गए, कई बार निष्पक्षता को लेकर के सवाल पूछे गए। आईपैक पर जब छापेमारी की जा रही थी, ईडी की रेड पड़ रही थी, उस वक्त भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि चुनाव के बीचों बीच ये कुछ क्या किया जा रहा है। ऐसे आईपैक पर छापेमारी की जा रही है जिसके पास पूरा आंकड़ा है, ममता बनर्जी के सभी कैंडिडेटों की लिस्ट है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से कैसे कैंपेन करेगा, ममता बनर्जी के पास कौन से ऐसे मसले हैं जिस पर जनता के बीच उतर सकती हैं। दोस्तों, वो सब कुछ धाराशायी हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चूंकि जमानत मिल गई है ठीक अगले दिन, तो भैया अब क्या हो सका, अब पछता होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चुनाव हो ही गया तब आईपैक को जमानत देने से और ना देने से ममता बनर्जी को क्या फायदा होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर के लोगों के अंदर एक गुस्से का माहौल जरूर है कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है। चुनाव खत्म होने की देर नहीं कि जमानत मिल गई। किसी पार्टी को लेकर के जो रणनीति तैयार करती है, चुनावी कैंपेन तैयार करती है, उस जो कंपनी को ही चुनाव से ठीक पहले अगर दबाने की कोशिश किया जाएगा तो फिर अगला व्यक्ति जो है वो कैसे चुनाव जीत पाएगा। जरा कुछ खबरें उस वक्त की दिखा दूं। आज तक की खबर जरा देखिए, इसमें लिखा है पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला बोला। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक, ईडी के डायरेक्टर तक, सभी को आड़े हाथे लेते हुए ममता बनर्जी नजर आई थी। सड़कों पर जो है पैदल मार्च निकालते हुए नजर आई थी। आप सबको पता है, सड़क पर उतर गई थी ममता बनर्जी। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता है, और जब कोर्ट में जाता है और ईडी की छापेमारी होती है, ममता बनर्जी ईडी के ऊपर ही छापेमारी कर देती है। फिर आरोप लगता है कि ममता बनर्जी जो ईडी कुछ फाइल लेकर के चली जाती हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि ममता बनर्जी बीच में दखल ना दे, ईडी को काम करने दिया जाए। और किस तरीके से ईडी कई लोगों की गिरफ्तारी करती है, बहुत सारी चीजें होती है, छानबीन की जाती है। और अब जो है खबर आ रही है कि दिल्ली के कोर्ट से जो है जमानत मिल गई, चुनाव खत्म और जमानत मिल गई। दोस्तों, इस पूरे रणनीति को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? चुनाव खत्म और तुरंत बेल मिल जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और जिस ईडी ने गिरफ्तार किया, सोचिए अगर वही ईडी जमानत का विरोध नहीं कर रही है तो इसके पीछे की असली मंशा क्या है और क्या थी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।